जिंदगी की असली शक्ति ये है कि जहां भी आप हैं, जो कुछ भी आपने अब तक अनुभव किया है, आपके पास बदलने की ताकत है। नदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आई है, न ही उसे ये जानने की जरूरत है कि वो कहाँ जा रही है। वो बस बहती रहती है, निरंतर बदलती रहती है, निरंतर आगे बढ़ती है। जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। आप अपने अतीत से, अपनी गलतियों से, उन परिस्थितियों से बंधे नहीं हैं जिन्होंने एक समय आपके जीवन को परिभाषित किया। हर एक पल आपको बदलने का, बढ़ने का और ये तय करने का मौका देता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। जो आप कल थे, वो आपको कल नहीं बनाता। नदी का पानी कभी एक जैसा नहीं रहता। ये बदलता है, बहता है और अन्य बूंदों से मिलकर नई लहरें पैदा करता है। ठीक वैसे ही आप भी बदल सकते हैं। आप कोई स्थिर वस्तु नहीं है। आप लचीले हैं, गतिशील हैं, निरंतर विकसित हो रहे हैं। जो भी चुनौतियां आप फेस कर रहे हैं, वे आपको परिभाषित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको आकार देने के लिए हैं। वे नदी में पड़े पत्थरों की तरह हैं जो आपको बहने, झुकने, सीखने और अंततः मजबूत बनने की शिक्षा देते हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो तय करता है कि आप कौन बनेंगे। कोई और आपका वैल्यू नहीं निर्धारित कर सकता। कोई और आपकी क्षमता को तय नहीं कर सकता। आप अपनी ही तकदीर के कारीगर हैं। दुनिया आपको ये परिभाषित करने की कोशिश कर सकती है कि आप कौन हैं, लेकिन आपके पास उन सीमाओं को अस्वीकार करने की शक्ति है, अपने आप को फिर से परिभाषित करने की, अपनी जिंदगी को उस तरह आकार देने की जो आपकी वास्तविक क्षमता को दर्शाती हो। हर एक पल आप एक चुनाव कर रहे हैं। आप निष्क्रिय रह सकते हैं, जीवन को होने देने दे सकते हैं, दुनिया को अपना रास्ता तय करने दे सकते हैं, या आप इसे बदल सकते हैं, अपना खुद का मार्ग बना सकते हैं और उद्देश्य और इरादे के साथ जी सकते हैं। जो भी कदम आप उठाते हैं, जो भी कदम आप चुनते हैं, वह लहर पैदा करता है जो आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को बदलती है। आपके पास अपने मार्ग को बदलने की, नए अनुभवों के साथ एक नया रास्ता बनाने की, अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल बनाने की शक्ति है। जिंदगी में सबसे शक्तिशाली काम यह है कि आप अपने वैल्यू को बढ़ाएं। आप कोई और व्यक्ति बन सकते हैं, कोई और बुद्धिमान व्यक्ति जो अस्तित्व के तूफानों का सामना कर सकता है और मजबूत होकर उभर सकता है। आपका वैल्यू इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके द्वारा की गई गलतियों से या समाज के निर्णयों से। आपका वैल्यू इस बात से तय होता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और आप अपनी जिंदगी में क्या बनाना चाहते हैं। नदी किसी से अनुमति नहीं लेती कि वो बहे और न ही वो किसी से मंजूरी चाहती है। वो बस बहती रहती है, अपना रास्ता बनाती रहती है। वैसे ही आपको भी अपने प्रवाह पर भरोसा करना सीखना होगा, अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और ये जानना होगा कि आप किसी भी जीवन के लायक हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। समय एक निरंतर बल है, लेकिन इसके प्रवाह में आपके पास उभरने, बदलने और बड़ा बनने की शक्ति है। आपके जीवन की असली शक्ति आपके द्वारा किए गए चुनाव में है। नदी बह सकती है, ब्रह्मांड बढ़ सकता है और समय गुजर सकता है, लेकिन आपके पास ये तय करने की शक्ति है कि ये बल आपके लिए क्या मायने रखते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि जिंदगी अनिश्चित या निरर्थक है, बल्कि ये है कि बहुत से लोग खुद को धारा के साथ बहने देते हैं, ये समझे बिना कि वे किसी भी क्षण में अपने यात्रा के रास्ते को बदल सकते हैं। आप नदी में फंसी कोई असहाय बूंद नहीं है। आप खुद नदी हैं, बहती हुई, फैलती हुई, बदलती हुई, बढ़ती हुई। और इस सत्य में आप पाते हैं असली शक्ति, चुनने की शक्ति, बढ़ने की शक्ति, बदलने की शक्ति और वो व्यक्ति बनने की शक्ति जो आप हमेशा बनना चाहते थे। तो अराजकता से ऊपर उठें, शोर से ऊपर उठें और उस शक्ति बने जो आपके जीवन को आकार देती है, ठीक वैसे ही जैसे नदी जमीन को आकार देती है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करने की गलती करते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझसे बेहतर है तो मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ। लेकिन क्या ये सही है कि हम अपनी यात्रा को दूसरों से तुलना करके ही समझें? आचार्य प्रशांत के अनुसार, जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे होते हैं। यदि हम अपने आत्मविश्वास को दूसरों से तुलना करने पर आधारित रखते हैं तो हम असल में खुद को गलत दिशा में ले जा रहे होते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जब आप खुद को किसी अदर पर्सन से कंपेयर करते हैं तो आप अपनी असली यात्रा को भूल जाते हैं।
सही तरीका ये है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान फोकस्ड करें, न कि दूसरों से कंपैरिजन करने पर। अपने लक्ष्य को पहचानें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा पर आगे बढ़ें। ये आचार्य प्रशांत का सुझाव है। यदि हम अपनी कंपैरिजन दूसरों से करेंगे, तो हम कभी भी आत्मसमझ और सेटिस्फैक्शन की स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें ये समझना होगा कि हमारा लक्ष्य बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से होना चाहिए। आत्मज्ञान की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वयं को समझना। जब हम खुद को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार की क्रिटिसिज्म का कोई असर नहीं पड़ता। जब हम जानते हैं कि हमारे कार्यों के पीछे का उद्देश्य और कारण क्या है, तो हम बिना किसी द्वार से बाहर की ऑब्जर्वेशंस को अपनी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालने देंगे। आत्मसमझ और आत्मज्ञान से ही हम अपनी आदतों और कार्यों को सही दिशा में लाने में सक्षम होते हैं। ये आचार्य प्रशांत का पर्सपेक्टिव है। आत्मज्ञान के द्वारा हम न केवल खुद को समझते हैं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं। जब हम इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हमारी आदतों और कार्यों के प्रति पर्सपेक्टिव बदलता है। हम समझने लगते हैं कि हमारे कार्यों का उद्देश्य केवल अपनी आत्म संतुष्टि और शांति की ओर बढ़ना है, न कि किसी अन्य से खुद को साबित करने के लिए। आचार्य प्रशांत का ये संदेश जीवन को समझने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों, आदतों और जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझने लगते हैं, तो हम न केवल आत्मविश्वास और आत्मसमझ से भरे होते हैं, बल्कि हम दूसरों से कोई भी अपेक्षा नहीं रखते। जीवन की वास्तविकता यही है कि हम खुद से संतुष्ट और शांति से जीने की प्रक्रिया में होते हैं, और यही आत्मज्ञान की यात्रा है। आपका असली लक्ष्य शांति, संतुलन और आत्मसंतुष्टि होना चाहिए, न कि दूसरों से बेहतर होने की चाहत। ये आचार्य प्रशांत का अंतिम संदेश है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा लेते हैं, तो फिर किसी भी बाहरी कारण से हमारी यात्रा बाधित नहीं होती। हमारा मार्ग स्पष्ट होता है और हम अपने कार्यों और आदतों के उद्देश्य को समझते हुए अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमारे समाज में जो भी संघर्ष हो रहे हैं, वे दरअसल हमारे भीतर की अज्ञानता का परिणाम है। हम अपने भीतर की शांति को खो चुके हैं, और इसीलिए हम बाहरी दुनिया में भी संघर्षों की ओर बढ़ते हैं। समाज में यह परिवर्तन तभी आएगा जब हम सभी अपने भीतर के संघर्ष को समझेंगे और उसे समाप्त करेंगे। लोकतंत्र एक ऐसा मंच है जहां हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन इसका सही उपयोग तभी होगा जब हम अपनी मानसिकता और आंतरिक स्थिति को ठीक करेंगे। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हम सही नेताओं का चयन कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। ये समय है जब हमें समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, तो हमें सबसे पहले अपनी आंतरिक शांति की ओर ध्यान देना होगा। हम जितना समय और ऊर्जा बाहरी संघर्षों पर खर्च करते हैं, उतना ही समय हमें अपने भीतर के संघर्ष को समझने और खत्म करने में लगाना चाहिए।